भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो भी गृहस्थ हैं, जो भी घर परिवार में व्यस्त हैं, नौकरी व्यापार आदि करते हैं और भगवान की उपासना इतनी ज़्यादा वो नहीं कर पाते, उनके लिए आज इतनी सिद्ध साधना मैं बताने जा रहा हूँ। निश्चित मानिए, कोई भी आपके जीवन में बड़े से बड़ा क्लेश हो, विघ्न हो, बाधा हो, कैसी भी आपके जीवन में रुकावट आ रही हो, आपकी उन्नति ना हो रही हो, या आप किसी बड़े रोग से ग्रसित हों, कोई भी आपके जीवन में अगर समस्या है, उसका समाधान निश्चित है। हमारा जन्म सिर्फ दुख ही भोगने के लिए नहीं मिला है, या हम कामनाएं करते रहें और उनकी कामना पूर्ति ना हो पाए और हमारा शरीर छूट जाए, या हम भगवान का प्रेम चाहते, भगवान की भक्ति चाहते, वो भी हमको ना मिले, ना हम इस संसार में कुछ पा पाएँ, ना भगवान की भक्ति पा पाएँ। निश्चित आप इस साधना को बहुत ध्यानपूर्वक सुने और आपको करना है। बहुत सरल साधना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का काल सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होता है। अगर आप सुबह 4 बजे ना उठ पाएँ तो आप 5 बजे तक उठ ही जाएं। बहुत सरल विधि है, सिर्फ आपको 20 मिनट ये उपाय करना है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, सब काम इससे बनेंगे। अभी तक आपको किसी ने ये बताया भी नहीं होगा और इतना सरल करके नहीं बताया होगा। बहुत कठिन कठिन साधनाओं में सब लगाते हैं, मैं आपको ऐसी सिद्ध साधना बताता हूँ। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। आपको सुबह 5 बजे तक उठ जाना है और हाथ पैर धो के, थोड़ा पवित्र होके, आपको अपने आसन पर ही, जिस पर आप शयन करते हैं उस पर, या आपको कहीं अलग आसन बिछा के, कोई भी आसन बिछा के बैठ जाना है और पूरब की ओर मुख करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए उनके नामों का उच्चारण सहित जप करना है। बोल बोल के जप करना है। जैसे आप अगर सीताराम जपते हैं तो सीताराम 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 सीताराम, जो भी नाम आप जपते हैं। अगर भगवान शिव का जपते हैं तो गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर। इस प्रकार आपको मात्र 20 मिनट जपना है। वैसे तो हो सके तो कम से कम 1 घंटा तो जपें ही। अगर आपके पास नहीं समय है तो पूर्व की ओर मुख करके 20 मिनट अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए आपको जपना है। और अंदर ही अंदर आप जिस भी समस्या से आप ग्रसित हैं, उस समस्या को अंदर ही अंदर चिंतन करना है। आप थोड़े समय तक ये करके देखना, निश्चित मानिए जो भी आपके आराध्य देव हैं उनकी बहुत जल्दी ही कृपा मिलने लगती है। इस विधि से ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं। हम सुषुप्ति से आते हैं, उस समय जब हम जगते हैं उससे हम नींद से जागे होते हैं। सुषुप्ति में हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का विलय हो जाता है महत प्रकृति में। जो महत प्रकृति है उसमें हमारा अहंकार, इंद्रियों, मन पूरी अपनी सेना लेके महत प्रकृति में विलीन हो जाता है। और जब हम स्वप्न देखते रहते हैं तो उसमें हमारा मन जगता रहता है, वो नहीं सोता। जब मन नहीं सोता तभी वो स्वप्न का रूप धारण कर लेता है, एक नई दुनिया, नया संसार खड़ा कर देता है। हम उसमें सुख दुख पाते रहते हैं। सुषुप्ति में बिल्कुल सब शांत हो जाता है, अहंकार भी प्रकृति में विलीन हो जाता है कुछ क्षण के लिए, और उसमें ही हमारी इंद्रियों को वो शक्ति मिल जाती है, वो पवित्रता मिल जाती है, वो बिल्कुल एकदम तरोताज़ा हो जाती हैं। हमें फिर 24 घंटे की कार्य करने के लिए एक नई स्फूर्ति मिलती है। इसलिए इस काल का बहुत महत्व है ब्रह्म मुहूर्त का। ध्यान रखें, क्योंकि इंद्रियां उस समय पवित्र होती हैं। उन्होंने अभी कोई भोग भोगा नहीं, कुछ देखा सुना नहीं। फिर ज्यों ज्यों दिन बढ़ता जाता है हमारी इंद्रियां बहुत विषय ग्रहण करने लगती हैं, बहुत से कार्य हमें आने लगते हैं,
बहुत प्रकार की, कोई किसी समस्या में उलझ जाता है, कोई किसी समस्या में उलझ जाता है, तो धीरे धीरे हम अंतःकरण में सब कुछ भरते रहते हैं, शाम तक हमारा चित्त विक्षिप्त हो जाता है। हमने देखा है बहुत लोगों का चित्त इतना विक्षिप्त हो जाता है कि उन्हें दोबारा निद्रा आने में भी संकट उत्पन्न हो जाता है, निद्रा भी उन्हें नहीं अच्छी प्रकार से आती। क्यों? क्योंकि इतना चित्त विक्षेपित हो गया है। अब ध्यान समाधि की बात कौन करे, यहाँ तो नींद आनी मुश्किल हो गई। तो ध्यान पूर्वक, इसीलिए मैं कहता हूँ आप नामों का स्मरण बार बार करें, इससे आपका अंतःकरण पवित्र होगा, आपका चित्त विक्षेपित नहीं होगा, धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जब निर्मल होने लगेगा तब आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होने लगता है, पवित्र होने लगता है, बहुत प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, अलौकिक अनुभूतियाँ होने लगती हैं, आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। ध्यान रखना, बहुत सामर्थ्य आती है भगवान नाम में। अब मैंने आपको जो बताया है सुबह आपको करना है, तो इसका मतलब ये नहीं दिन भर आपको कुछ नहीं करना, नहीं, बाकी शेष समय भी आप चलते फिरते उठते बैठते नाम का स्मरण करते रहें। रहनी बनाए, उसका खूब अभ्यास बनाएं। ज़्यादा अगर अभ्यास आप बनाएंगे तो यही नाम आपका सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगा, फिर सोते सोते हुए भी नाम जप होगा। ध्यान रखना, सब सिद्धियां जो भी आप कामना करेंगे उसकी पूर्ति होने लगती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का काल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय आप देखना उसके सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आप देखना छोटे बच्चे सीखने में बहुत, उनकी बुद्धि तेज होती है, एक बार भी अगर उनके आगे आप कोई भी क्रिया करें तो वो उसको सीख लेते हैं, वो बहुत जल्दी सीखने में उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है, हमको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण अभी पवित्र है। छोटे बच्चे का अंतःकरण पवित्र होता है, उसे संसार की जो भी चालाकी है, जो भी हम ये करने लगते हैं बाद में, जितना बड़े होते जाते हैं उतना ही सब मल हमारे अंदर भरता जाता है, तो वो उनके अंदर नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त का जो काल होता है वो बहुत पवित्र होता है, निर्मल होता है, उस समय हमारी इंद्रियां भी पवित्र होती हैं। इसीलिए उस समय अगर आप नाम जपेंगे तो उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर बहुत शीघ्र पड़ता है और भजन का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाता है। फिर इसी भजन में आपको आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं, इसी भजन में आप आगे बढ़ने लगते हैं। जो दिव्य शक्तियां हैं उनका आप इसी अपने सूक्ष्म शरीर में दर्शन कर पाते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, आपकी कोई भी कामना हो आप वो कामना ही लेके बैठ जाएं। आप भगवान अपने इष्ट देव का स्मरण, नाम स्मरण करते रहें और कामना लेके अपनी अंदर अंदर उसके बारे में सोचते रहें, आपको जरूर उसका हल मिलेगा थोड़े ही दिनों में, निश्चित मानिए। ये बहुत सिद्ध उपाय बता रहा हूँ। और मैं एक दूसरी बात और बता रहा हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है, जब सूर्य भगवान उदित हों, जब उनके दर्शन होने लगें तो आप खड़े होकर उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें और उनसे ये कहें, हे प्रभु आपका स्वागत है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत है। उनका रोज स्वागत आपको करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। निश्चित मानिए आपके ऐसे ऐसे द्वार भगवान सूर्य खोल देंगे जो बिल्कुल, जहाँ से आपको ऐसा लग रहा था यहाँ असंभव है, यहाँ से हमारा कोई कार्य नहीं बनेगा, वहाँ भी बनने लगेगा। उनका सिर्फ अभिवादन, उनका स्वागत करने से, ये दो कार्य आपको रोज करने, सभी गृहस्थियों के लिए। हमारा जीवन कोई ऐसा नहीं है कि हम दुख पर दुख भोगते जाएं और उसका कोई समाधान ना हो, सबके समाधान शास्त्रों में लिखे हैं। तो सभी साधकों से निवेदन है, नाम पर विशेष श्रद्धा करें और अपनी बुद्धि नाम में लगाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।